बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिस खबर का इंतज़ार था सबको, वो खबर आ चुकी है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पिछले 6 से 7 माह गुजर गए हैं। ये डिस्कशंस भी हो रही हैं, डिबेट्स भी हो रही हैं, कौन आर्मी चीफ बनेंगे। तो अब खैर फैसला हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ तैनात कर दिया है। अब जो लिस्ट उनको भिजवाई गई थी, जिनमें 6 मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम थे, अब उनमें से पहले नंबर पे जो आसिम मुनीर साहब थे, उनको उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया है। और दूसरे नंबर पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनको उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि लिस्ट में से जो 2 सीनियर्स सिलेक्ट किए गए हैं, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में यही कहा था कि अगर जब जूनियर्स को तैनात किया जाता है तो जो सीनियर्स होते हैं वो सुपर सीट हो जाते हैं। फिर वो जिस तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं इदारे के लिए, मुल्क के लिए, तो उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते वो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो जूनियर्स हैं या मतलब जो 6 के 6 लोग थे वो अहल नहीं है। 6 के 6 लोग अहल भी थे। उनमें से कोई भी बंदा अगर आ जाता आर्मी चीफ तो वो कमांड करने के अहल था। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो सीनियर्स ही हैं वही सिर्फ आर्मी चीफ की कमांड कर सकते थे, बाकी नहीं कर सकते थे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। तो लेकिन एक मेरिट की बेस पे ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतर फैसला है। अब उसका फ़ायदा ये है, अगर इस मेरिट को अगर फ्यूचर में इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, अगर एक ये चीज़ तय कर ली जाए कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन होगी वो भी ख़त्म कर दी जाए और आगे जो तैनाती होगी वो भी सीनियरिटी के हिसाब से होगी। मतलब पहले नंबर पे जो होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, दूसरे नंबर पे जो होंगे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। अगर ये एक क्राइटेरिया रख दिया जाए तो जिस तरीके से इदारे को मुतनाज़ किया गया है, जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया है, तो फ्यूचर के अंदर ये चीज़ फिर नहीं हो सकेगी। तो उसमें कोई भी किसी किस्म की इदारे के ऊपर तनकीद नहीं कर सकेगा। अब सबको पता होगा जी एक्सटेंशन तो होनी नहीं है, सबको पता होगा जो सीनियर हैं वो आर्मी चीफ बनने हैं। तो ये जो डिस्कशंस होगी, ये जो डिबेट होगी, ये ख़त्म हो जाएगी फिर। तो अब आसिम मुनीर साहब को तैनात कर दिया गया है, तो उनके ऊपर मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो क्योंकि जिस तरीके से अब पॉलिटिकल क्राइसिस है मुल्क के अंदर, जिस तरीके से अब इस्टेब्लिशमेंट के और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस के अंदर जो मामलात थे, अब उनको भी इनको देखना होगा। ख़ासतौर पे जो बाजवा साहब कह चुके हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट थी इदारे की सियासत के अंदर, अब उन्होंने खैर फैसला भी कर लिया है कि अब इदारा जो है वो सियासत से दूर रहेगा। अब जो बाजवा साहब का फैसला है जो इदारे को सियासत से दूर रखना है, अब इसको यकीनी जो नए हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको बनाना होगा। तो अब उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी तरीके से उनको अब पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म करने होंगे, अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मुल्क में लानी होगी। तो अब ये उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आसिम मुनीर साहब इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो बाकी अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अब समरी साइन करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे सदर साहब को भिजवाई है, तो उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है सदर साहब कोई सरप्राइज दे दें। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, सदर साहब बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और साइन कर देंगे। वैसे मैं भी यही समझता हूं कि सदर साहब बिल्कुल भी अब देर नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फैसला मेरिट पे हुआ है, सीनियरिटी के हिसाब से हुआ है। अब मैं यही समझता हूं कि वो बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे और इमरान खान साहब खुद भी ये नहीं चाहेंगे कि जो मामलात उनके माजी के अंदर रहे हैं, जो चंद महीने गुजरे हैं माजी के अंदर, तो उनमें जो मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, तो वो नहीं चाहेंगे कि उस तरह के मामलात कंटिन्यू हों। अब मैं समझता हूं कि वो भी इन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे और करना भी यही चाहिए इमरान खान साहब को कि जो माजी के अंदर मामलात चल चुके हैं, जो मामलात हुए हैं, अब नए आर्मी चीफ को उन मामलात के अंदर नहीं लाना चाहिए। तो इमरान खान साहब को उनका साथ देना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो आर्मी चीफ हैं वो इंशाल्लाह एक अहम किरदार अदा करेंगे अब,
تو باقی جو سیاستدانوں کے اپنے مسئلے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور سیاستدانوں کو بھی خود کچھ حل کرنے ہوں گے۔ باقی عمران خان صاحب ہمیں بہت امید ہے کسی قسم کی وہ رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک سمجھدار لیڈر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ اب ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے اب آگے بڑھا جائے اور ملک کو مزید کسی بھی خطرے سے، کسی بھی ایسے معاملات سے جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہ ہو، تو ایسے معاملات میں ملک کو نہ دھکیلا جائے۔ تو اب آگے مزید دیکھتے ہیں کہ صدر صاحب آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صدر صاحب 1-2 دن کے اندر فیصلہ کر لیں گے اور کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ تو باقی فی الحال کے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ جو اگلی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔